गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। अगर आप सबको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है शारीरिक संबंध की भूख। सपना पेशे से शराब बेचती थी। उनकी जाति वालों का पेशा ही शराब बेचना था। सपना के 2 बच्चे थे, दोनों बेटा ही था। एक बेटा 7 वर्ष का, दूसरा 3 वर्ष का। जब उसके पति का देहांत हुआ था तब शराब बेचने वालों के घर मर्द का बस इतना ही काम होता कि ग्राहक को लाए। तो सपना का पति का भी यही काम था। उसके मरने के बाद ग्राहक और अधिक आने लगे। घर में अकेली बेसहारा औरत को देख शराबियों का मन मचल जाता। सपना के दूर के रिश्ते का एक भाई भी सपना के घर रोज शराब पीने आता। उसकी पत्नी को शराब का धंधा पसंद नहीं था। यही कारण था उसके यहाँ आने का। अभी कुछ ही दिनों से उसके साथ एक और इंसान भी आने लगा था, जिसका नाम था अर्नब। वो अर्नब को अपना मित्र बताता था। सपना उसे भी भैया बुलाते थे, परंतु ये केवल कहने को था। दोनों मन से एक दूसरे को भाई बहन नहीं मानते थे। फिर क्या वजह थी भाई और बहन जैसे पवित्र रिश्ते के आड़ में गुलछर्रे उड़ाने की? ये तो किसी का नहीं पता। पहले हंसी मजाक से शुरुआत हुआ और अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब तो सुबह शाम का ग्राहक बन गया और उसके भाई से बहाना करके उसके जाने से पहले ही अकेले आने लगा। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि आगे पीछे कुछ नहीं देखा। जहाँ सपना के 2 छोटे छोटे बेटे थे, वहीं अर्नब भी शादीशुदा था और 2 बच्चे उसके भी थे, एक बेटी और एक बेटा। पहली पत्नी भी सुंदर थी, परंतु वो शराब बेचने वाली नहीं थी ना, इसीलिए उतना टिप टॉप में नहीं रहती थी। परंतु सपना का अधिक ग्राहक इसके सौंदर्य दर्शन को ही आते थे। सपना के पति 4 भाई थे और सब अलग अलग कमाते खाते थे। सास ससुर दुनिया में नहीं थे, अतः बच्चों का सपना के अलावा कोई नहीं था। फिर सपना ने इन बच्चों का मोह छोड़ अपनी इच्छा अभिलाषा पूरा करने को रात के अंधेरे में भाग गई अर्नब के साथ। दोनों ने ही अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया। सुबह हुई तो बात आगे की तरफ फैली। वैसे दोनों के घर एक ही इलाके में थोड़ी थोड़ी दूर बसे अलग अलग गांव में था। दोनों तरफ की खबर एक साथ फैली। सपना के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसकी चाची आकर उन बच्चों को अपने घर ले गई। बहुत समझाया कि माँ नानी घर गई है, आ जाएगी, परंतु बड़ा बेटा लोगों की बातों को समझ रहा था। वो बोला, माँ अब नहीं आएगी चाची, वो भाग कर शादी कर ली है। वहीं अर्नब के घर वाले उसकी नई नवेली अनचाही पत्नी को स्वीकारने से मना कर दिए और उसकी पहली पत्नी का हृदय वेदना से तड़प रहा था, परंतु गांठ बनी चुपचाप देखे जा रही थी। तन मन का होश खोए सोच में पड़ी थी कि अब बच्चों को कौन देखेगा, कौन पढ़ाएगा। क्या कमी थी मेरे प्यार में, जो मेरा विश्वास, मेरा अभिमान सबको पूरी दुनिया के सामने पैरों तले रौंद दिया। घर से ठुकराए जाने के बाद अर्नब और सपना किराए के घर में रहने लगे। सपना की आदत तो पहले से ही थी रोज नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार रहने का, तो वो रोज ही सज संवर कर बैठी रहती। अर्नब काम पर जाता, फिर शाम को घर आता। दोनों प्यार से रह रहे थे। इसी बीच सपना के ससुराल से कई बार फ़ोन करके लोग उसे वापस आने को बोले कि वापस आ जा, तेरे बच्चों को तेरी ज़रूरत है। परंतु सपना साफ ही बोल देती, बच्चों को जैसे पलना बढ़ना होगा पल बढ़ जाएंगे। मैं जब एक बार आ गई तो वापस नहीं आने वाली हूँ। दोबारा आने की बात मत कहना कोई। एक दिन सपना की माँ का भी फ़ोन आया। वो पहले तो अपनी बेटी की हरकतों से नाराज़ थी, इसलिए बात करना बंद कर दिया था। फिर नातियों के भविष्य को लेकर चिंतित वो सपना को कॉल की, किंतु सपना ने फ़ोन काट दिया। वो समझ गई थी
कि माँ क्यों फ़ोन कर रही है। उसकी माँ बार बार फ़ोन किए जा रही थी और सपना ने झुंझलाते हुए माँ का नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसकी जेठानी उससे मिलने आई, चलने के लिए बहुत मनाया, फिर भी सपना ना मानी। जेठानी ने पूछा, इसके एक साथ कब तक रहेगी तू? मरने तक रहूँगी, सपना ने चिड़चिड़ा कर बोला। घर बसाएगी बिना बच्चों का? तब तो जिस दिन इसका मन भर जाएगा दूसरी शादी कर ले आएगा, क्योंकि तुम तो अब बच्चा पैदा कर नहीं सकती। बच्चा ना होने का ऑपरेशन जो करवा रखा है, फिर किसके सहारे कटेगा तेरा जीवन? कभी सोची है? और तुझे तो सरकार द्वारा विधवा स्त्रियों को जो पेंशन मिलता है वो भी तुझे मिलता है ना। तो क्या करती हो उन पैसों का जो तुम्हें शादी करने के बाद भी अपने अकेले के जीवन बसर चलाने के लिए यहाँ भी शराब बेचना पड़ता है, शराब बनाना पड़ता है। वो इनको अभी पैसे की ज़रूरत है तो मुझे शराब बनाना पड़ता है, और मेरा पेंशन भी मैं इनको ही दे देती हूँ। कुछ दिन की ही तो बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। सपना ने जेठानी को तैस में आकर जवाब दिया। कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, देखना है तुम्हारा क्या दुर्गति करेगा। पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जेठानी ने अंत तक उसे समझाने का प्रयास किया। देख सपना, मान जा मेरी बात, जो हुआ सो हुआ, और अपने बच्चों का बुरा मत कर। घर वापस चल। जहाँ तक मैंने पता किया है ये बहुत ही बुरा इंसान है। ज़रूर बुरा इंसान है, मेरी खुशी देखी नहीं जा रही ना दीदी। मेरा पति मरा तो पति के बिना जवानी काटना कितना मुश्किल है ये आपको कैसे पता? जब जेठ जी मरते तब पता चलता। सपना चुप हो जा, एक शब्द भी मत निकाल अपने मनहूस मुँह से। भाड़ में जा तू, जो करना है कर। मैं तो तेरे भले के लिए समझाने आई थी, परंतु तुम जो की हो ना वो तेरे सर चढ़कर बोल रहा है। तुम्हारे पाप भुगतना पड़ेगा तुम्हें, फिर कहीं की न रह जाओगी। और घर बच्चे तो छोड़ ही आई हो केवल अपना शारीरिक सुख भोगने के लिए, अपनी वासना पूर्ति के लिए, घर परिवार कुल सब पर कलंक लगाकर। तो जाओ ना जेठानी जी, तुम्हारा चरित्र तो दूध का धूला है ना। जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। जा रहे हैं, परंतु एक बात कान खोल कर सुन ले। आज के बाद तू हम सब के लिए मर गई और उस घर का दरवाज़ा तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। मैं मान ली कि मेरे 3 नहीं 5 बच्चे हैं। और जेठानी सपना के नए किराए के घर से उदास वापस लौट गई। अर्नब बेहद घटिया किस्म का इंसान था। उसने शादी केवल इससे पैसे कमाने के लिए की थी और सपना को इमोशनल करके उससे दारू भी बिचवाता और पैसे स्वयं ले लेता। सपना के लिए तो मानो शारीरिक सुख से बढ़कर कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे कुछ दिन बाद अर्नब देर रात घर आता। जब सपना कारण पूछती तो देर रात तक काम करने का बहाना कर देता। हालांकि वो झूठ बोलता था। इससे अर्नब अपने घर पर जाता था, अपनी पहली पत्नी और बच्चों के पास। उन्हें भी झूठ बोलता कि अब उससे रिश्ता ख़त्म कर लेंगे। गलती हो गई मुझसे, माँ बाप ने तो माफ़ कर दिया पर पत्नी माफ़ नहीं कर पाई। पहले मेरे जीवन से खिलवाड़ किया, अब उसकी। वो जो अपने बच्चे तक को छोड़ आई है तेरे पास, वो वापस कहाँ जाएगी? जिसने तेरे साथ आते वक्त वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन उस अर्नब पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और आज रात वो अपने साथ एक और मर्द को ले आया और सपना को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को बोलने लगा। हालांकि सपना को इसकी ही भूख थी, परंतु किसी एक इंसान से जिससे वो शादी कर ली थी, उसे अर्नब का प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। परंतु अर्नब का मगरमच्छ का आंसू उसे पिघला दिया। बस एक बार सपना ये इंसान काफ़ी पैसा वाला है, हमें बदले में बहुत पैसा देगा, फिर हम अपना घर ले लेंगे, आराम से रहेंगे। बस एक बार मान जाओ। माँ बाप ने ऐसे ही घर से निकाल दिया है। हम तो जितना कमा पाते हैं उसमें से आधा किराए में चला जाता है, फिर कितना मुश्किल होता है घर चलाना। तुम तो समझ रही हो ना।
फिर क्या था, सपना मान गई। उस बुड्ढे ने पूरा पैसा वसूला। सपना के शरीर के कोई भी एक अंग छूता न रहा जिस पर उसने खरोंचा न हो। सपना अर्नब के आगे बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई कि अब नमक रोटी भी खाना पड़े तो खाएगी, परंतु एक काम नहीं करेगी। अर्नब ने भरोसा दिलाया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और बूढ़े के लिए पैसे से एक फ्लैट खरीदा। सपना बहुत खुश थी अपने सपनों के महल को पाकर कि अब उसके भाग्योदय हुआ है। अब तो उस बस सुखमय जीवन, परंतु ये क्या, अर्नब ने उसके सामने छोटे छोटे कपड़े रख दिए और बोला कि तुम्हें अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड है ना, चल इन कपड़ों को पहन पहन के तैयार हो जाना। शाम को बहुत से लोग आने वाले हैं तेरी खूबसूरती देखने। ये पार्लर वाली को बुलाया है, तुम्हें तैयार कर देगी। सपना को लगा कि अर्नब शायद शाम को पार्टी देने वाला है। वो खुशी खुशी तैयार हो गई, परंतु शाम को कोई पार्टी नहीं थी, बल्कि उसे खरीदने वाले बोली लगा रहे थे और अर्नब मुस्कुरा रहा था। उसने अर्नब के हाथ जोड़े कि मुझे छोड़ दो, परंतु अर्नब नहीं माना। उसने कहा बहुत भूख थी तुम्हें शारीरिक सुख के लिए, भाग आई अपने बच्चे तक को छोड़कर। जो अपने सगे बच्चों की ना हुई वो मेरी पत्नी क्या होगी। मैं मिल गया तो बच्चों को छोड़ आई, और कल कोई और मिल गया नया यार तो मुझे छोड़ देगी। उससे अच्छा है हम ही तुम्हें रोज़ नए नए यार दें, तू भी खुश और मैं भी खुश। सपना का शारीरिक भूख की भूत उतर गई थी। आज जेठानी की बात सही हो गई। अर्नब उससे यूज कर रहा था। अब रोने के अलावा कुछ न बचा था। अब रोज़ नए नए जानवर उसे नोचते खरोचते वो उफ तक न कर पाती। वो अपने आप को दोषी मान ली थी और सोच ली थी मैं इसी लायक हूँ। उधर उसकी जेठानी हमेशा सपना पर नज़र बनाए रखती थी। उसे डर था कि सपना के साथ वो कुछ गलत न कर दे, और जब किसी ने उसे ये बताया कि अर्नब सपना को कहीं और ले गया है जो किसी को न पता है, उसने घर वालों को बोल रखा है कि सपना उसे छोड़कर फिर से किसी के साथ भाग गई है, तो उसकी जेठानी बिना समय गंवाए पुलिस को सब बता दी। पुलिस अर्नब के घर से उसे उठा कर ले गया और जम कर पीटा। फिर अर्नब ने सब कुछ को बोल लिया। सपना घर वापस तो आ गई, परंतु उसके बच्चे उसे माफ़ नहीं किए। उसे माँ मानने से इनकार कर दिया। बड़ी माँ ने लाख समझाए, पर बच्चे उनके अलावा किसी को माँ मानने को तैयार नहीं हुए। सपना घर तो वापस आ गई, परंतु सब गवा बैठी। मान सम्मान, रिश्ते नाते सब। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।